खाली सुनना, करना कुछ नहीं। जो लड़का, जो नौजवान अपने घर से चलते समय मोबाइल न भूला और 20 टका टोपी भूल के माथा खाली करके जलसा में बैठ के कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तुम्हारा माथा है। सोचना चाहिए, तुम भोज खाने नहीं आए, किसी की बाराती में नहीं आए, किसी की शादी में नहीं आए हो, तुम महफिले मुस्तफा में आए। तुम्हारी चाल ढाल रंग रूप ऐसा हो कि दीवाने मुस्तफा की तरह चले, जबान से कहे सबसे आला वाला हमारा। लेकिन आज हमारे बच्चे कमजोर क्यों हैं? पहले तो शिक्षा तालीम से दूर। हजरत मौला अली मौला अली जानते हैं? हसन हुसैन का अब्बा, बीवी फातिमा का शोहर, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, उनका शोहर मौला अली फरमाते यतीम वो नहीं जिनके माँ बाप मर गए, यतीम वो नहीं है जिनके पास माँ बाप नहीं है, सबसे बड़ा यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं। बाप मर जाए यतीम नहीं, लेकिन जिसके पास इल्म नहीं वो सबसे बड़ा यतीम है। मेरे दोस्त, बच्चों को यतीम न बनाओ। तुम खड़ा हो, तेरे बाप का साया तेरे सर पे है, लेकिन तुम अनपढ़ हो तो समझ जाओ तुम यतीम से बदतर। आज हमारे बच्चों को शोषण किया जा रहा है। क्यों? हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्यों? वल्लाह प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। ऐसे इस्लाम मालदा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया, ऐसे इस्लाम आपके इलाके में नहीं घुसा है। अरे उस इस्लाम को पाने के लिए हजरत बिलाल के कांधों पे, हजरत बिलाल के पीठ पे गरम रेत रखा गया था और उस बिलाल की जुबान पे आई लव मोहम्मद था, आई लव मोहम्मद नारा था। बिलाल को सताया था, लेकिन बिलाल ने नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी से मोहब्बत किया था, नबी को बिलाल ने नबी को दिल दे दिया था। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि हबशी गुलाम था, लेकिन रब ने मकाम बुलंद किया और वो मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आती थी। चेहरे पे नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, राजा प्रजा कुछ नहीं। इस्लाम में छोटा बड़ा कोई नहीं। ना हमारे धर्म में छुआछूत का मसला है, ना हमारे धर्म में ऊंच नीच का मसला है, ना हमारे धर्म में कोई जाति भेद का मसला है। चाहे वो खान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे सैयद हो, चाहे शेख हो, चाहे मुगल हो, चाहे पठान हो, चाहे दुनिया हो, चाहे मंसूरी हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो रायना कुछ भी हो, एक ही सब से खड़े हो गए महमूद हो यार। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा। ये इस्लाम, उस इस्लाम को तेरे तक पहुंचा है। जिस इस्लाम में शराब हराम है वो इस्लाम तेरे तक आया है। जिस इस्लाम में लॉटरी बाजी हराम है वो इस्लाम तेरे तक आया है। जिस मजहब में जुआ शराब हराम है, चिल्लम हराम, भांग हराम, रिश्वत हराम, वो तेरे अंदर आया है। बोलो तुम कितने अच्छे धर्म को मानते हो। जिस इस्लाम में शराब भी हराम है, जिसमें लॉटरी जुआ जो टिकट तुम लेके खेलते हो, IPL में सट्टाबाजी करते हो, ड्रीम 11 में पैसा लगाते हो, वो भी जुआ है। इस्लाम कहता है उन पैसों की कमाई बच्चों के पेट में मत डालो, बच्चों को सूखी रोटी खिला के झोपड़ी में सुला दो, लेकिन तुम हराम की कमाई मत खिलाओ। वो बच्चा आगे चल के जब जवान होगा उसी की ज़बान से ये सदा होगी, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तेरा बच्चा कलमा नहीं पढ़ पाता, अभी यूट्यूब में फेसबुक में वो चल रहा है, मौलाना साहब कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बल गुलगुल्ला, सही बता रहा हूँ, या गुलाम रसूल पूरा चल रहा है। कलमा नहीं पढ़ता, क्या लगता है ये लोग कलमा? शादीशुदा है जो मौलाना इमाम लोग कलमा पढ़ाया, शादी में उसी से काम चला रहा है। आज तक दोबारा कलमा नहीं पढ़ पाया। कुर्बानी के दिन ईदगाह कैसे दौड़ के जा रहा था, अरे बाप, ला रहा था कचौसा से डांट यही उतरा। मोहल्ले का नाम क्या है?
बेलतला, बेलतला में लगता उतरा। लेकिन वहां जब पहुंचा इमाम ने कहा कि 6 ज़ात तकबीर के साथ 2 रकात ईद अज़हा की नमाज पढ़ना, ईद ज़ुहा की नमाज पढ़ना, 2 रकात 6 ज़ात तकबीर, हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, बांधना है। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई, भूल गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब हाथ हुआ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है, गिराया है कि बांधा है। कहता है इस्लाम खतरे, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम्हारा हाथ है। इसी पढ़ाई, इसी को सीखने के लिए तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, इल्म की जरूरत है। बगैर पढ़े इंसान नहा नहीं सकता, बगैर इल्म के वो खा नहीं सकता, बगैर इल्म के चल नहीं सकता। अगर आप बगैर सांस से 2-4 मिनट बच सकते हो, बगैर पानी से 2-4 सप्ताह बच सकते हो, बगैर खाए 2-4 महीना बच सकते हो, लेकिन बगैर इल्म के 1 सेकंड नहीं बच सकते। इल्म जिंदगी में बहुत जरूरी है। बगैर इल्म के आप पेशाब सही से नहीं कर सकते, बगैर इल्म से आप क्या कहते हैं, हाथ पांव जो धोते वो नहीं धो सकते। इसके लिए तालीम की जरूरत है। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को बाहर में बदलना हो तो उनके हाथों से मोबाइल को छीन की किताब पोथी पकड़ा। आज हमारे बच्चे किताब पोथी से दूर हो गए, पढ़ाई से दूर हो गए, हमारे बच्चे मोबाइल में बर्बाद हो गए। क्या जरूरत, इतने मोबाइल लड़का लोग चला रहा है, 8-8 साल का लड़का, 9-9 साल का लड़का, सोचो उसकी जिंदगी कहां जाएगी। वो तो 9 साल बहुत उम्र हो गई, 5 महीना बेटा, 6 महीना बच्चा, साल भर ठीक से उम्र नहीं। उसकी माँ जो भात खिला रही है, रोटी भात खिलाते हुए मोबाइल दिखा, ले बेटा ले 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 ले, इधर मोबाइल इधर भात। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दो, बेटा टावर में चढ़ा रहा है। जो माँ मोबाइल दिखा दिखा के भात खिलाए, वो बेटा गुलाम में गौस पहनेगा या गुलाम में पबजी बन गया। अब क्यों रोना रोते हो? झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरे बस से बाहर। आज देखते हो मुसलमान को जहां खर्चा करना चाहिए वहां नहीं खर्चा करता। खर्चा करना चाहिए था पढ़ाई में, लेकिन खर्चा करता है शादी में। शादी में कम डेकोरेटर सजाता है, देखते एकदम गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, कम गेट बनाता है ना। इधर टूनी बोल, इधर झुमका बोल, इधर ये बोल, उधर है ना बॉक्स, पिंडाल, वो टेबुल, वो कुर्सी, वो चेयर, वो फूल, वो माला, वो झरना, वो पानी, अजीब तरह लगता है। शादी में देखिए वो खर्चा क्यों किया, वही खर्चा पढ़ाई में कर देता, लेकिन नहीं 10-10 गाड़ी, 20-20 गाड़ी, 25 गाड़ी रिजर्व करके पैसा देके चलो बेटी बाप के घर में। सोचो बेचारा बेटी बाप 2-4 लाख तुमको पहले दे दिया, अब कुछ बचा है बचने तो, लेकिन नहीं, समझी तुमको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तुम दिया है, फिर अपने गांव का भूखा नंगा भिखमंगा फकीर को लेके 300 तुम्हारे घर जाएंगे। 30 गाड़ी की है, 30 गाड़ी में वो बेटा बाप, जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया, वो स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। मत पूछिए रे वो स्टाइल। बेटी बाप बेचारा तैयार है, आओ भिखमंगा आओ, उतरा है नाश्ता पानी शरबत चाय, मत पूछिए। अरे घर से हलवा भुंजिया खा के गया, माल भत्ता खा के गया है, और वहां जाके स्टाइल से बैठ के हड्डी पीस है, हड्डी पीस, हड्डी पीस इतना खाना बर्बाद कर देता है। अपना पैसा 10 टका कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। और बेटी बाप घर जाके फरमाइश, कब तक भिखमंगों की तरह औलाद को बेचोगे, कब तक बेटी बाप को रुलाओगे, उनके घर में बिरयानी तोड़ोगे। अरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, अली जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। कोई खाना नहीं, कोई जनरेटर नहीं, कोई पिंडाल नहीं, कोई सामियाना नहीं, कोई बिरयानी नहीं, कोई नाश्ता नहीं। फातिमा दुल्हन बनी बैठी है, अली दूल्हा।
साहबा किराम है, चंद छुआड़ा चंद खुरमा खजूर ला के रख दिया, बांट दिए। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दे दिया जो इमाम हुसैन बन के बाहर निकले। 56 साल की उम्र हुई, मैदान करबला कायम हुआ। 61 हिजरी का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, और मेरे इमाम हुसैन की उम्र 56 साल की थी। 22,000 फौज ने चारों तरफ से घेर लिया, नहरे फरात पे कब्जा कर लिया। हुसैन को पानी से तड़पाने लगा, लेकिन मेरे इमाम ने जब तलवार उठा के मैदान करबला में उतरा तो दीन बचाया है। घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार जमा है तो इस्लाम बचा लिया, आगे बढ़ा है तो सजदा बचा लिया, खानदान कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला तो जवां मर्दी का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम है। कौन कहता है कि मातम करो करबला नहीं? मातम मसले के आला हजरत में कोई मातम नहीं। शिया है जो रोए वो मातम करे, वो आंसू पीटे, वो उनके अपना मसला है, वो अपना हिसाब से। क्या है करबला में रोने का है? नहीं, यही हौसला करो कि 22,000 एक तरफ था और 72 एक तरफ, लेकिन यजीद के हाथ में हुसैन ने हाथ नहीं दिया। आज का मुसलमान एगो चाय पिला दो, अरे 1.5 घंटा तो झूठ बोलो, खाली झूठे बोलो। मेरे दोस्त, अपने औलाद पर नजर रखो और तालीम पे फोकस करो। ये जो आज मुझको बांग्लादेशी लोग कहता है, आज मुझको टेररिस्ट कहता है, आज मुझको पत्थरबाज कहता है, आप आपको लन जिहाद कहता है, आज मुझको लब जिहाद कहता है, आप मुझको थूक जिहाद कहता है, आज मुझको विदेशी कहता है, आज मुझको घुसपैठी कहता है। क्यों? जिस देश के अमन शांति के लिए मुसलमानों ने अपनी जान दी थी, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के मुसलमान लड़ा था। औलमा भी मैदान में थे तो शोहदा भी, मौला भी मैदान में था तो हाजी भी मैदान में थे। अब अपने तलवार को उठा के अंग्रेजों से लड़ा था। 61,394 मुसलमान का नाम इंडिया गेट में लिखा हुआ है। हमने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, हमने आंखों में आंखें डाल के लड़ा। लेकिन आज हमारे बच्चों को गाय के नाम पे भारत के सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, गाय के नाम पे राजनीतिक हो रही है। आज हम कुर्बानी दे तो मोबाइल टीवी में बैठ के गाय और बकरी पर डिबेट किया जा रहा है। जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा, जिस मुल्क में गैस नहीं मिलता, जिस मुल्क में कोई नौकरी चाकरी नहीं है, नौजवान सड़कों पे है, किसान आमरण अनशन में बैठा है, कर्मचारी हड़ताल में है, डॉक्टर दो हॉस्पिटल में नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है। इस हालत में जब बकरी और जानवर पर देश में डिबेट हो, समझ जाओ देश तुम कहां तक कहां पहुंच गया है। लेकिन याद रखना, हम इस भारत में रहते हैं, सुकून से रहते हैं, क्योंकि ये भारत मेरे ख्वाजा का बसाया है। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेंगे। तुमने पढ़ना छोड़ दिया, कोई तालीम नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई नहीं। बच्चा सुबह उठा मोबाइल लेके घूम, कितने बच्चे हैं पढ़ रहे? माँ सो के उठ रही 7 बजे, बाप उठ रहा है 8 बजे, बेटी उठ रही है 8:30, बेटा 9:30। घर में हरकत बरकत खत्म। 4 खंडी बाबा, मेरे घर में हरकत बरकत नहीं। हम बोले हम क्या करें? बल कोई शैतान का वसवसा है, कोई भूत प्रेत का नजर है। हम बोले पूरा खानदान तुम लोग भूत बन गए। जो 8 बजे सो के उठेगा उसका मुंह भूत के तरह कैसे रहेगा? 7 बजे सो के उठोगे उसका मुंह देखना भूत के तरह। फजर से पहले उठो, वजू करो, चेहरा चमकेगा, 2-4 कदम चलो, सेहत में तंदुरुस्ती आएगी। नमाज पढ़ के भोरे भोरे रोड में यहाँ से वहां तक चलो। शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, ज्यादा हमसम होगा तो पतला दुबला सेहतयाब हो जाएगा, कम बीमारी होगी तो शफायाबी हो जाएगा। तो जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे तब ना। बकरी में बरकत क्यों है? बकरी साल में 1 से 2 बच्चा देती है। अरे बकरी कितने बच्चा देती है? छागोल, उसी को बकरी कहता है। कितने बच्चा देती है? 1 से 2, 3। लेकिन कुकुर 9-10 बच्चा। तो कुकुर जब 9-10 कुत्ता बच्चा देती है कुतिया, तो उसका तो पूरा रेवल के रेवल पार होना रहना चाहिए। लेकिन बकरी 1-2 बच्चा देने बाद भी देखिएगा रोज बकरी कटती है, रोज खाता है, लोग जबा करता है, रोज खाता है। लेकिन घर घर में 2-3 बकरी है।
अभी भी है। क्यों बकरी में बरकत है? कभी सोचे आप? ये बकरी में बरकत, एक बुजुर्ग से पूछा उनके मुरीद ने कि हाँ हुजूर, बकरी में बरकत क्यों है और कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? कुत्ता महीने में, साल में 6-7 बच्चा देता है, लेकिन कुत्ता कितना होगा? इसी गांव में आपके यहाँ 10-12 कुत्ता होगा, सब मिला जुला, वो भी पुरान बाहर के गांव से आएगा तब। लेकिन बकरी निकाल दो तो बहुत हो जाएगी। क्यों? तो अल्लाह उस वली ने कहा कि देखो, बकरी रात में जल्दी सोती है। क्या कहा? बकरी रात में जल्दी सोती है, बकरी सुबह जल्दी उठती है, और कुत्ता देर तक जागता है, कुत्ता देर तक सोता है। वली ने कहा, क्या कहा? कुकुर रात भर दौड़ेगा, 12-1 बजे रात तक घूमते रहेगा, दौड़ते रहेगा, और 5 बजे भोर कुकुर एकदम टान के सोते। कुकुर को देखा भोरे भोरे